कि 4 तारीख तक आप सुधार कर दीजिए, नहीं तो बाद में हम सुधार कर देंगे। हमने कहा है कि अगर कहीं आपको कमी लगती है, मनोहर लाल जी ने बहुत ही मजबूती से काम किया है, ऐसी ऐसी योजना बना करके हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको 4 तारीख तक दुरुस्त कर दीजिए, नहीं तो 4 तारीख के बाद आकर के हम दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। भाइयों, आज पार्टी का स्थापना दिवस है। आज 6 अप्रैल है, पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी के स्थापना दिवस की ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से ज्यादा लाइव मेंबर हैं। भाइयों, इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, तब हमारे मात्र 2 सांसद आए थे। आज 2019 में इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़ा करके सांसद देने का काम किया और 2019 के अंदर 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने दिए हैं। भाइयों, आज ये पार्टी का स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर एक संकल्प हम सब ने लेना है, और ये संकल्प है जो देश ले रहा है, जो देश बोल रहा है कि अब की बार ये देश बोल रहा है। देश तो बोल ही रहा है, परंतु कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहा है कि अब की बार, ये बात वो लोग भी बोल रहे हैं। 400 पार सीटें 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो दोपहर के 2 बजे ये देश 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। आज देश के अंदर एक बड़ा जोश उत्साह है। मैं देख रहा हूं इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज कांग्रेस के लोग भाइयों गारंटी दे रहे हैं और ये बात बोलते हैं कि हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। अरे जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया है, अगर 55 साल शासन करने के बाद वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों, देश इस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये देश विश्वास कर रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी मंच के ऊपर हमारे पूर्व सैनिकों ने मेरा यहां पर आकर के स्वागत किया है। मैं प्रणाम करता हूं भाइयों नरेंद्र मोदी जी को, उनकी नीति को, उनके कार्य को। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, और भाइयों आकर के नरेंद्र मोदी जी ने वो 1 रैंक 1 पेंशन अपने पूर्व सैनिकों को देने का काम किया है। भाइयों, आज ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, आज कल ही मैनिफेस्टो निकाला। मैनिफेस्टो के अंदर बोल रहे थे कि हम न्याय करेंगे। अरे कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं है न्याय करना। हमें याद है, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है। अरे आप लोग वोट लेकर के लोगों को 3-3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर देते थे। भाइयों, ये न्याय नहीं, अन्याय है, ये पूरा का पूरा देश जानता है। आज वो न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय की बात नरेंद्र मोदी ने की है। अरे उसने उस लाइन को गैस की सिलेंडर की खत्म किया, उस माता बहन के घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर देखने को भी नहीं मिलता था। यह चिंता अगर किसी ने की माता बहन की कि धुएं के कारण उसकी आंखें खराब ना हो, वो भी घर में अच्छे से खाना बना करके परिवार को दे सके, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाना की काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
भाई ये अन्याय है। कांग्रेस के समय में अन्याय होता था, कांग्रेस के समय के अंदर ये अन्याय भी होता था। भाइयों, अगर हमारा कोई भाई बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता था तो भाइयों उसकी डेड बॉडी भी गांव में नहीं आती थी। ये देश के साथ अन्याय था। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के ये कानून बनाया कि अगर कोई हमारा बेटा बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए शहीद होगा तो सह सम्मान उसकी डेड बॉडी गांव के अंदर लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और उसके साथ परिवार को 20 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया ग्रांट देने का काम किया। और भाइयों मुझे खुशी है उस ग्रांट को भी नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख रुपया किया और अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार ने ही किया है। भाई हमें इस बात को समझना है, ये लोग न्याय की बात कर रहे हैं, देश के साथ इन लोगों ने न्याय नहीं किया है, ये लोग देश के साथ अन्याय करते रहे हैं। अरे हमारी माता बहन इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ बैठी हैं, मुझे मालूम है, मैंने देखा, आप सब ने भी देखा है कि एक पीने का पानी अगर घर में लेकर के आना पड़ता था 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके वो पानी पीने का लेकर के घर में आती थी। परंतु जो न्याय अगर किसी ने किया वो न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उनको राहत देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है इस बात की, कांग्रेस ने अन्याय किया है। वो अन्याय किया है कि हमारी माताओं को, बहनों को सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। यह अन्याय यह कांग्रेस की सरकार के अंदर था। परंतु नरेंद्र मोदी ने न्याय देने का काम किया है। देश के अंदर 11-11.5 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को, माताओं को इज्जत घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पता नहीं लगता किस बात से पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले, अब मैनिफेस्टो भी निकाला, मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय भी आपकी डिक्शनरी में नहीं है। अरे कांग्रेस के नेताओं को आज मैं यहाँ होडल की सरदारी के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच में जिस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं और वो बात बोलते हैं न्याय की। भाइयों ये न्याय नहीं, आपने तो लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। न्याय तो यह होता है, मैं उनको बताना चाहता हूं, आपके समय में अभी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बात किया है, इन्होंने कहा एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए पूरे गांव को मंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, विधायक के चक्कर काटने पड़ते थे, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। परंतु आज किसी युवा को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के घर बैठे युवा को रोजगार मिल रहा है। ये न्याय है, कांग्रेस के समय के अंदर अन्याय था। भाई किस मुंह से इस बात को करते हैं? अरे हमारा नौजवान साथी हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, यह न्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस पत्थरबाजी को भी समाप्त कर दिया, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। ये न्याय है भाई, ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये लोग बोलते हैं किसान की हालत खराब है। भाइयों उसकी मजबूती के लिए एक भी कोई कदम अगर कांग्रेस ने उठाया हो, भाइयों वो सार्वजनिक करे, वो बताए, देश के किसान को बताए कि हमने उनकी मजबूती में ये काम किया है। मैं 10 वर्षों के नरेंद्र मोदी के 10 काम जो किसान की मजबूती में उठे हैं आपके बीच में रख सकता हूं। भाइयों चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी जिसकी चर्चा भी की है, कांग्रेस का अगर 10 साल का 2014 से पहले का शासन देखे, मात्र 1100 करोड़ रुपए दिया। नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने हमारे हरियाणा के किसानों को 12,000 करोड़ रुपया अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है तो उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था यह नरेंद्र मोदी ने की है। और भाइयों मुझे खुशी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल वाटर, ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार बढ़ाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार ने
किसानों के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रेपर है, बिल्डर है, रूटावीटर है, ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक लाभ पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। चाहे गरीब व्यक्ति को, मैं तो देखता था एक दिन राहुल गांधी दिल्ली के अंदर बैठ करके उसको कोई पर्ची दे देता है लिख करके, वो बेचारा बोल देता है पढ़ करके, प्रेस के अंदर बोला कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा देश के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज इस औरंगाबाद गांव के अंदर हूं, ये बड़ी जनसभा है। राहुल गांधी साहब, अगर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है कि मेरे औरंगाबाद का गरीब व्यक्ति भी जा करके वहाँ इलाज करा सकता है, आपके बेड के साथ करा सकता है, ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। भाइयों, हमने समझना है इन 10 वर्षों में भारत का एक नया इतिहास लिखा गया है। अगर हम यहाँ की बात करें, चाहे ये 4 लाइनिंग रोड्स की बात हो, मैं जब आता था 2014 से पहले, अरे पलवल के अंदर ही 3-3 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे लग जाते थे। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर रेलवे एलिवेटेड, भाइयों ये यहाँ एलिवेटेड रोड बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने का काम एलिवेटेड रोड के साथ ये हमारी सरकार ही कर रही है। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है भाइयों, वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है और हमारे नेता का नियत भी साफ है। हमारे नेता की नियत भी सही है और इस देश का नेतृत्व भी आज सही हाथों के अंदर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ना तो उनकी नियत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है। उनके नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कहाँ है। भाई, यह इस प्रकार का जो शासन तंत्र है भाइयों कांग्रेस ने किया है। मैं आज आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने भाइयों इस देश को एक नई दिशा दी है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, आइए मिलकर के यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके कृष्णपाल जी को जो 400 पार का नारा दिया है उसके अंदर शामिल करने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में आज आप सबके बीच में आया हूं और आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप लोग आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक एक बात सुनना ये मेरा दायित्व है और उस समस्या का समाधान करना ये अधिकारियों का दायित्व है। एक भी अधिकारी इधर उधर की बात नहीं करेगा, आपकी बात को सुन करके भाइयों उस काम को करने का काम करेगा। इस बात को सुनिश्चित करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। भाइयों, हमने कहा है उनको कि 4 तारीख तक आप सुधार कर दीजिए, नहीं तो बाद में हम सुधार कर देंगे। हमने कहा है कि अगर कहीं आपको कमी लगती है, मनोहर लाल जी ने बहुत ही मजबूती से काम किया है, ऐसी ऐसी योजना बना करके हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको 4 तारीख तक दुरुस्त कर दीजिए, नहीं तो 4 तारीख के बाद आकर के हम दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं। हमने ये भी बात कही है कि भाई जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों से भी आग्रह है कि जो फोन के ऊपर लोगों को धमकी देते हैं वो अपने में सुधार कर लें, नहीं तो ये सुधार भी हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं आप आज इस मंच से ये बात कह रहा हूं और ऐसा सुधार करेंगे। मैं एक बार ये 2000 मेरे ख्याल से 15-16 की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में चला गया। एक कार्यक्रम था, बड़ा जनसभा थी, और वो जनसभा के बाद जब मैं उतर करके चलने लगा तो कुछ बुजुर्ग आए मेरे पास और कहने लगे मेरे को आके, मैं मंत्री था हरियाणा सरकार में, कि एक काम कर दो, कहा वोट आपको देंगे। मैंने कहा क्या काम करना बताता हूँ मैं। वो कहने लगा, कहा यह गुंडागर्दी समाप्त कर दो। मैंने कहा आप कमल के फूल को वोट दो, गुंडागर्दी को समाप्त कर देंगे। और वो कहने लगे, कहा जी बाज का, कहा हरियाणा में बढ़ जाएंगे। कहा मैंने कहा हरियाणा के अंदर हम बैठे हैं, एक भी गुंडे आदमी को हम हरियाणा के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। आज मैं इसी मंच से ये बात कह रहा हूं कि अपना सुधार कर ले। ये लोग शांति चाहते हैं, ये प्यार से रहना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप सब लोगों को दिक्कत आ जाएगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। मैं आज आप लोगों के बीच में कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ